डेडपूल एंड वुल्वरीन ने रिलीज से पहले तोड़ा रिकॉर्ड। रायन रेनॉल्ड्स ने लीक किया मूवी का एक और कैमियो। प्रोडक्शन लीक्स में विजन सीरीज, ब्लेड मूवी, स्पाइडरमैन 4 एंड कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लीक्स। थंडरबोल्ट्स के लीक्ड फोटोज कंफर्म कर रहे हैं लास्ट वीक्स के प्लॉट रूमर्स को। एंड जियानकार्लो एस्पोसिटो ने ज्वाइन किया एमसीयू को। क्या दिख सकते हैं मल्टीवर्स सागा के मेन विलन के रूप में। ऑल्सो बोनस स्पॉयलर्स रिलेटेड है थॉर 5 मूवी से, तो उसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम बैक टू सुपर स्पॉयलर सीजन 2। शुरुआत करते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन से, जिसके टिकट्स लास्ट वीक ही प्री सेल पे गए थे, जो बाय द वे अभी भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैं रोज चेक करता हूँ। लेकिन इसने फर्स्ट डे किसी भी आर रेटेड मूवी का जो मार्वल बैनर के अंडर आई है उसका रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए 2 लाख से ज्यादा टिकट सेल हुए। अब सोचो कि ये सिर्फ यूएस के टिकट्स है, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड करते तो क्या होता। साथ ही में जो डेडपूल एंड वुल्वरीन की क्लिप दिखाई गई थी सिनेमाकॉन में, जिसका टाइटल था साइलेंस योर फोन्स, मतलब कि डेडपूल एंड वुल्वरीन फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए ऑडियंस से बात करेंगे एंड थिएटर में सभी को अपने फोन स्विच ऑफ करने या साइलेंट करने के लिए वार्निंग देंगे। वो वाली क्लिप ऑलरेडी थिएटर्स में रिलीज होना शुरू हो चुकी है। लास्ट वीक की फ्यूरियोसा मैड मैक्स सागा मूवी रिलीज हुई, जिसकी स्क्रीनिंग से पहले ये क्लिप दिखाई गई। ऑफ कोर्स कॉपीराइट के चलते ये क्लिप मैं यहाँ नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन कुछ सीन्स यहाँ है। साथ ही में रायन रेनॉल्ड्स ने मूवी के एक और कैमियो को लीक किया उनके अपनी सीरीज वेलकम टू रेक्सम से। रायन रेनॉल्ड्स एंड रॉब मैकलहेनी ने 2020 में रेक्सम फुटबॉल क्लब खरीदा था, जिसे किस तरह रन करना है उस पे बेस्ड उनकी सीरीज वेलकम टू रेक्सम चल रही है। जिसके एक एपिसोड में रायन रेनॉल्ड्स मिले अपने पार्टनर रॉब से एंड उन्हें लेके गए डेडपूल एंड वुल्वरीन के सेट पे, ये कंफर्म करते हुए कि उनके पार्टनर रॉब भी मूवी में कैमियो करेंगे। ऑल्दो सारी चीजें ब्लर की गई है ताकि हमें पता ना चले कि सेट पे क्या हो रहा है, बट फिर भी रॉब के ओवरकोट के अंडर दिख रहा है ऑरेंज कलर का टीवीए लोगो, जिसका मतलब है कि रॉब प्ले करेंगे एक टीवी एजेंट का कैरेक्टर। ऑफ कोर्स डेडपूल एंड वुल्वरीन के थ्रू वो अपने क्लब को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, तो उसका मेंशन हमें यहाँ दिख सकता है। अब डेडपूल एंड वुल्वरीन 26 जुलाई को रिलीज होने वाली है, जिसपे बेस्ड मेरी सीरीज रोड टू डेडपूल एंड वुल्वरीन चल रही है, जहां मैं एवरी वीक ब्रेक डाउन कर रहा हूं एवरी एक्समैन मूवीज का। इसी वीक हम नंबर 8 तक पहुंच चुके हैं, जहां ब्रेक डाउन हुआ है एक्समैन अपोकलिप्स का। एंड वो वीडियो आपने नहीं देखा तो कार्ड से जरूर चेकआउट करना। ऑल्सो मेरा गोल है डेडपूल एंड वुल्वरीन के रिलीज होने तक 75,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने का, तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम ये टारगेट अचीव कर पाए। अब बात करते हैं प्रोडक्शन लीक्स की। वांडाविजन की एंडिंग से जो व्हाइट विजन पे बेस्ड सीरीज आनी थी, वो ऑलमोस्ट 5 साल बाद अब जाके कंफर्म होना शुरू हुआ है। ऑल्दो इस सीरीज का टाइटल होगा विजन्स क्वेस्ट, जो हम पहले से जानते थे, लेकिन सीरीज पे शुरुआत होगी 2026 में, यानी और 2 साल बाद। लेकिन कमिंग बैक टू 2024, ब्लेड मूवी जिसकी शूटिंग इस साल के एंड में शुरू होने वाली है, उस पे अगेन मेजर रीराइट्स हो रहे हैं। इतना कंफर्म हो चुका है कि मूवी की शूटिंग होगी मैक्सिको और ब्राजील के एरिया में। साथ ही में मूवी के लिए न्यू मेल विलन की कास्टिंग भी शुरू हो चुकी है। और क्योंकि पास्ट वीक के रूमर से हमें पता है कि मिडनाइट सन्स मूवी ब्लेड के बाद प्लान हो रही है, तो हो सकता है कि पास्ट में आई वेयरवुल्फ बाय नाइट सीरीज के कैरेक्टर्स भी यहाँ पे कास्ट होते दिखे। लेकिन इसके अलावा इस मूवी से रिलेटेड कोई न्यूज नहीं है। लेकिन न्यूज है व्हाट इफ सीरीज की एंड इमर्सिव स्टोरी की, जिसके बारे में लास्ट वीक में मैंने बताया था कि एक स्पेशल प्रोजेक्ट मार्वल स्टूडियोज ने लॉन्च किया है, जो स्पेशली होगा एप्पल के VR ग्लासेस के लिए, जिसकी कॉस्ट है $3500। मतलब मैं और आप तो इसे देखने के बारे में सोच भी नहीं सकते, बट ये एक्चुअल में एक शो नहीं, एक गेम प्ले वीडियो है जिसके साथ इंटरैक्ट करके खेला जा सकता है। इसका ट्रेलर रिसेंटली रिलीज हुआ एंड ये गेम प्ले रिलीज होगा 30th मई को, मतलब वीडियो आने तक ऑलरेडी रिलीज हो चुका हो। बट नेक्स्ट अप इज स्पाइडरमैन 4, जिसकी फिल्मिंग की कंफर्मेशन मिल रही है कि ये फिल्मिंग शुरू होगी अगले साल 6 जनवरी को लॉस एंजलिस में। लेकिन सोनी तो पास से इसे नेक्स्ट ईयर रिलीज करने के लिए कह रहा था एंड शूटिंग इस साल के एंड तक शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं अब क्या ट्विस्ट चल रहा है। मूविंग ऑन टू कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की सेट फोटोज, जो ऑलरेडी काफी टाइम से रीशूट से जा रही है। इन फोटो से तो ये क्लियर नहीं हो रहा कि यहाँ क्या फिल्मिंग हो रही है, लेकिन जो परमिट के लिए डिटेल्स देनी पड़ती है उसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन था कि सैम विल्सन को पुलिस रोकेगी स्पाइक ट्रैप्स यूज करके, जिसके बाद गन फायर होगी और इसमें एक पुलिस ऑफिसर को गोली लगेगी। एंड मोस्ट प्रोबब्ली ये सीन क्लाइमैक्स की फाइनल बैटल से पहले का होगा। लेकिन ये रीशूट नहीं है, क्योंकि जिस लोकेशन पे ये शूटिंग हो रही है, यहाँ फर्स्ट टाइम शूटिंग के लिए ये क्रू आया है, जिसका मतलब है कि कुछ एडिशनल सीन्स शूट किए जा रहे हैं। अब मूवी के रीशूट्स एंड फिल्मिंग अगस्त तक चलने वाली है, तो और भी लीक्स आते रहेंगे। नेक्स्ट अप इज थंडरबोल्ट्स, जिसके पास कई वीक से बहुत सारे प्लॉट रूमर्स चल रहे हैं एंड इस वीक में मिले स्पॉइलर फोटोज उस प्लॉट रूमर को थोड़ा ज्यादा क्लियर कर रहे हैं। वैसे तो बिहाइंड द सीन फोटोज में एक नई लोकेशन पे शूटिंग हो रही है, जहाँ पे ऑफ कोर्स क्रू के ट्रेलर्स हैं। उनके अलावा एक लोकेशन है जो वॉल्ट माना जा रहा है, एक ऐसा वॉल्ट जहाँ पे भेजा जाएगा थंडरबोल्ट्स की टीम के मेंबर्स येलेना बेलोवा, यूएस एजेंट, घोस्ट और टास्क मास्टर को किसी को मारने के लिए। लेकिन यहीं पहुंच के वो रियलाइज करेंगे कि ये एक सेटअप था जो वैलेंटीना ने अरेंज किया था उन्हीं को
मारने के लिए, जिसके बाद वो टीम अप करेंगे अपनी बॉस वैलेंटीना के अगेंस्ट। एंड ऑब्वियसली ये सुपर सीक्रेट प्रिजन सेट पे कोई और नहीं, सेंट्री ही कैप्चर्ड होगा। लास्ट वीक में हमें वैलेंटीना के सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑक्स के बारे में भी पता चला था, जिसके थ्रू शायद वो इलीगल एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। एंड इसी का नतीजा है सेंट्री, जिसे मारने के लिए अब भेजा जा रहा है क्योंकि वो शायद काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। प्लस यहाँ पे दिख रहा है एक व्हीकल जिसकी शेप थोड़ी अजीब सी है, बट अगर आप कंपेयर करोगे तो ये ब्लैक पैंथर की सिटी का हेली कैरियर है, जिसका मतलब है कि इस मूवी में ब्लैक पैंथर या वकांडन्स का इन्वॉल्वमेंट देखने मिल सकती है। लेकिन इसके अलावा इस सेट फोटोज में एक फोटो में सेबेस्टियन स्टैन दिख रहा है सूट में, जो कि काफी ब्लड फोटो है, लेकिन खींचने वालों ने ये बताया कि ये सेबेस्टियन स्टैन है। और लास्ट वीक की फोटोज में हमने उन्हें कोर्ट केस के एक सीन में भी देखा था। तो अब थेराइज किया जा रहा है कि ये कोर्ट वाला सेबेस्टियन स्टैन वाला सीन इस मूवी के एंडिंग का सीन हो सकता है, जहां विंटर सोल्जर यानी कि बकी बार्न्स वैलेंटीना के अगेंस्ट टेस्टिफाई करते दिखेगा। बट अभी के लिए इसे रूमर्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। अब फाइनली बात करते हैं जियानकार्लो एस्पोसिटो के एमसीयू को ज्वाइन करने की न्यूज पे। पास में रूमर्स चल रहे थे कि ये एक्टर एमसीयू को ज्वाइन करेंगे एंड इस वीक उन्होंने खुद ये कंफर्म कर दिया है। लेकिन उनकी स्टेटमेंट में ये सिर्फ टीज किया गया कि ये रोल काफी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन कोई भी इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बट देन हम सभी बैठे हैं यहाँ यही प्रिडिक्ट करने के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि जियानकार्लो कौन सा रोल ऐसा प्ले कर सकते हैं एमसीयू के फ्यूचर में जो काफी अनप्रिडिक्टेबल बट इंपॉर्टेंट होगा। अब इसमें सबसे पहले आता है नाम कैरेक्टर डॉक्टर डूम का, जिसकी एंट्री मेरे हिसाब से द फैंटास्टिक फोर मूवी से होगी। एंट्री नहीं हुई तो एटलीस्ट एंड क्रेडिट्स में कैमियो दिखाया जा सकता है। एंड क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसे पहले नहीं दिखाया गया, तो इसे वो प्ले कर सकते थे। लेकिन थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि ये कैरेक्टर वो मूवी के अलावा सीरीज में भी कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर वो डॉक्टर डूम है तो लगता नहीं कि डिज्नी प्लस की किसी सीरीज में उससे कंटिन्यू किया जाएगा। तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो मूवीज में एंड सीरीज में भी दिख सकता है वो हो सकता है मेफिस्टो। आई नो पास में हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक्टर साशा बैरन कोहेन को हायर किया गया है मेफिस्टो को प्ले करने के लिए, जो आयरन हार्ट सीरीज में भी दिखेंगे। लेकिन फिर उनको लेके कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही है रिसेंटली। एंड अगर मार्वल फ्यूचर का प्लान कर रहा है तो जिस तरह से जोनाथन मेजर्स की वजह से सिचुएशन आ गई थी, अगर वो ऐसी चीज अवॉइड करना चाहते हैं तो वो इस एक्टर को रिप्लेस करके जियानकार्लो को वो रोल प्ले करने दे सकते हैं। इसके अलावा एक और रोल है जो करंट एमसीयू में नहीं फ्यूचर में आना बहुत जरूरी है। और हम ऑलरेडी पास्ट रूमर से जानते हैं कि एक्समैन मूवीज का मेन विलन फ्यूचर में हमें देख सकता है मिस्टर सिनिस्टर के रूप में, जिसे हमने एक्समैन 97 में भी देखा है। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो जियानकार्लो प्ले करते हुए देख सकते हैं, लेकिन ये अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद ही देखने मिलेगा। तो अगर हम अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक की मूवीज को देखें तो इसमें डॉक्टर डूम के अलावा एक और कैरेक्टर है जो शायद काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एंड अगेन वो भी एक विलन है बियॉन्डर। तो पॉसिबिलिटी है कि वो बियॉन्डर को प्ले करते हुए दिख सकते हैं। अब मेरे बताए इन 4 ऑप्शंस में से आपके हिसाब से किस कैरेक्टर को वो प्ले करते दिखेंगे एमसीयू में, या इनके अलावा कोई और भी है तो उसका नाम मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड बोनस स्पॉयलर्स, थॉर 5 की फिल्मिंग से रिलेटेड है, जो रीसेंट रूमर्स के हिसाब से फिल्मिंग शुरू होगी 2025 के एंड तक। एंड मूवी की रिलीज प्लान्ड है सीक्रेट वॉर्स के बाद, ऑल्दो अभी मूवी के लिए राइटर एंड डायरेक्टर फाइनल नहीं हुए हैं। अब अगर पास तीनों वीक्स की न्यूज देखे तो बहुत सारी मूवीज की फिल्मिंग 2025 में होने वाली है, जिसमें स्पाइडरमैन 4 आती है, आर्मर वॉर्स है, शैंग-ची का सेकंड पार्ट है, अवेंजर्स 5 है, एंड उसमें अब ऐड कर दो थॉर 5 को भी। एंड सीरीज की तो मैंने बात की ही नहीं है, मतलब कि 5 से ज्यादा मूवीज की शूटिंग एक साल में पॉसिबल नहीं है। तो इसमें से बहुत सारे रूमर्स गलत होने वाले हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम मार्वल 3 मूवीज की शूटिंग कंटिन्यू करते दिखेगा, लेकिन वो आने वाला टाइम बताएगा। तब तक के लिए एंड स्क्रीन से रिकमेंडेड वीडियो जरूर चेकआउट करना। एंड वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।